तुम्हें इतना रूड नहीं होना चाहिए था उसके साथ। वो होता कौन है फिरोब जमाने वाला? जिस माहौल से वो आया है वहां लड़कियों का लड़कों से पैसे मांगना बहुत अजीब समझा जाता है। इसी बात का तो अफसोस है मुझे कि वो जिस चीप मेंटालिटी के साथ इस यूनिवर्सिटी में आया था आज भी उसी पॉइंट पे खड़ा है। यार अब सलवा ऐसा भी नहीं है वो ऐसा ही है, तुम लोगों को नजर नहीं आता है। जहर लगते हैं मुझे ऐसे मत। अच्छा अब अपना मूड ठीक करो, तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम खिलाई है तुम्हें, अब ऐसे मुंह से अंदर जाओगे? कम ऑन नाउ, स्माइल। चलो। सलवा प्लीज अपना मूड ठीक करो यार। तुमने कल से हमदान वाली बात को सर पर सवार किया हुआ है और तुम जानती हो हमारे प्रोजेक्ट की फाइनल डेट आ चुकी है। तो मैंने कब मना किया काम करने से? ऐसे काम करने का मजा थोड़ी ना आता है। तुम छोड़ो इस बात को, साथ कहाँ घूमे? यार वो द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने बुलाया उन सबको। तुम जानती तो हो कि फाइनल डेट मिल चुकी है हमें प्रोजेक्ट जमा करवाने की। तो वाकई टेंशन वाली बात है यार। इतनी देर से मैं भी यही कह रही थी। लो आ रहे हैं मुंह लटका कर। लगता है प्रोफेसर अलवी से डांट पड़ी है। हाय गाइस। हाय। क्या हुआ, क्यों बुलवाए थे एचओडी ने? वो एक्चुअली एचओडी ने अपनी बेटी का प्रपोजल डिस्कस करना था हम बॉयज के साथ। बहुत ही चीप किस्म के जोक्स करने लगे हो तुम चीप कंपनी में रहकर। तुम लोगों को पता है सख्त गुस्से में है वो सब। बाकी सारे ग्रुप्स अपने अपने प्रोजेक्ट सबमिट करवा चुके हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं, लड़ाइयाँ कर रहे हैं। और बेचारे प्रोफेसर अलवी, हमारी वजह से उनकी भी खूब क्लास हुई है और हम बहुत तपे हुए हमारे पे। तुम्हारा और मेरा काम स्क्रिप्ट राइटिंग का था, वो हमने कर दिया। बाकी लोगों को भी जरा हाथ पांव हिलाने चाहिए ना। देखो मेरे और नगीन के जिम्मे सिर्फ डायरेक्शन थी, कास्टिंग मुकम्मल हो चुकी है, मेन रोल तुम और साथ करेंगे। मेरी जगह नगीन को रख लो यार, मेरा मूड नहीं है इस बार। हे होल्ड ऑन। अगर तुम ये सब कुछ मेरी वजह से कर रही हो ना तो आई विल क्विट द ग्रुप। मैं मर नहीं रहा हूँ तुम्हारे साथ इस ग्रुप में रहने के लिए, मैं अपना नाम कहीं और लिखवा लूंगा। तुम इतने इम्पोर्टेंट नहीं हो मेरे लिए, समझे? हमदान, दिस इज नॉट फेयर सलवा। अच्छा, जो उसने कहा था कल वो फेयर है? सलवा, हमदान तुम्हारी ही सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए तुम्हें बोल रहा था। तुम्हें याद है फन फेयर में वो लड़की सारा टिकट्स बेचते हुए एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया था, इसलिए मना कर रहा था तुम्हें बस। सलवा देखो, वो तुम्हारी और नगीन की बहुत रिस्पेक्ट करता है, लेकिन तुम उसको ऑफन हर्ट कर देती हो। पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को। सलवा जाओ यार, सॉरी करके आओ उससे। वो घर जा चुका है यार। तो ठीक है, वहीं पर चलते हैं, बैठ के प्रोजेक्ट को डिस्कस भी कर लेंगे। और वैसे भी हमारे पास सिर्फ एक वीक रह गए। सॉरी, मैं अकेली जाऊंगी, तुम लोग वहां चल के मेरा बैंड बजा दोगे। सलवा जाओ ना, उस बेचारे की तबीयत भी खराब थी। एंड बाय द वे, ये सब मैं सिर्फ तुम लोगों के लिए और इस प्रोजेक्ट के लिए कर रही हूँ, समझे? अच्छा, ये कॉम से किताब बाद में कर लेना, ओके? अभी जाओ, मनाओ उसको प्लीज, सिचुएशन हैंडल करके आना। बाय बाय, सी यू। बाय। बशीर, देखो कौन आया है। बशीर का मर गया। बशीर, हाय। जहे नसीब, आज आप इस गरीब खाने पे कैसे? ज्यादा तंज मारने की जरूरत नहीं है, हटो आगे से। दीवारें चीन बनकर सामने खड़े हो गए हो। अकेली आई हो या अपनी फौजें भी साथ लाई हो? तुम्हें लगता है कि मुझे किसी और की जरूरत है? मुझे तुमसे बचने के लिए तो मुझे और लोगों की जरूरत जरूर पड़ेगी। अब इतनी भी हिटलर नहीं हूं यार। वैसे कहाँ है तुम्हारे बशीर, गुलखाना, सब लोग? कोई चाय शाय पिला दो। मैं बना दूं? नहीं भाई, तुम्हारी बेजी को पता चल गया ना कि उनका अनोखा लाडला किचन में खड़ा होकर चाय बना रहा है, वो भी किसी लड़की के लिए, तो गोली मार देंगी वो मुझे। तो ठीक है, चाय फिर तुम बना दो। श्योर, व्हाई नॉट? वेयर इज द किचन? राइट देयर। ओके देन। आज तुम मेरी तरफ कैसे? वो एक्चुअली हमदान, आई एम रियली सॉरी फॉर द वे आई ट्रीटेड यू। दूध कहाँ है? फ्रिज में। नहीं मतलब सीरियसली, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और अपोलोजाइज करने आई हूँ। कप्स कहाँ रखे हैं? ऊपर।
इट्स ओके बट आई एम ग्लैड तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो। वैसे एक और भी रीजन है मेरे यहाँ आने का, ओके कि तुम्हारे जो सपोर्टर्स हैं ना कैंपस में, उन्हें लगता है कि तुम्हारे जैसा वेल ऑफ इन्वेस्टर प्लस प्रोड्यूसर अगर हाथ से निकल गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आई हो? मजाक कर रही हूँ यार, तुम तो फौरन ही सीरियस हो जाते हो। हाँ, मगर हर किसी के लिए नहीं। मतलब तुम्हें बाद में बताऊंगा फुर्सत से। ओके देन, कुछ खिलाओगे पिलाओगे या ऐसे टरखा दोगे कॉफी पे? पकौड़े खाओगी? आई लव पकौड़े। बशीर से कहता हूँ अच्छे पकौड़े बनाते हैं। लेट मी कॉल हिम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लो भाई सलवा, ये तुम्हारा स्क्रिप्ट पढ़ लिया है मैंने। किसने लिखा है? साथ में कैसा लगा आपको? नाम तो बड़ा यूनिक है, आधी गवाही। पापा इसकी थीम भी यही है, इस आधी गवाही वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए कि किन मामलात में और क्यों इसका हुक्म दिया गया है हमारे रिलीजन में। लेकिन तुम दोनों ने उन मर्दों को खूब रगेदा है जो वुमेन राइट्स की वायलेशन करते हैं। आप बस ये बताएं कि स्क्रिप्ट कैसा लगा आपको, अच्छा है कि ठीक है? बहुत पावरफुल है, 15 मिनट में बड़ा जबरदस्त मैसेज दिया है और खास तौर पे औरत को बहुत पावरफुल दिखाया है इसमें। विमेन एम्पावरमेंट पे है ना? बहुत सख्त कंपटीशन है मामू जान, जो विन करेगा उसका प्रोजेक्ट फिल्म फेस्टिवल में जाएगा। ये तो फिर गया ही गया बेटा। तो इसमें मेन कैरेक्टर कौन कर रहा है? ऑब्वियसली तुम दोनों का पेयर लगेगा भी बहुत अच्छा। ऑब्वियसली मैं इतना हैंडसम और सलवा भी प्यारी है। खुश फहमी है जनाब की। क्या सलवा अब फिल्मों में काम करेगी? खौला, ये वैसी फिल्म नहीं है जैसी तुम समझ रही हो, ये तो इनकी स्टडी का पार्ट है। तो क्या फायदा है ऐसी पढ़ाई का कि लड़की मरासी और भांडों के साथ काम करे? सलवा एक दफा स्क्रिप्ट ना पढ़ ले। इसे खाना तो खा लेने दो। नहीं मामी जान, मुझे भूख नहीं है। मैं मामा को चाय भिजवाती हूँ, फिर आती हूँ तुम्हारे रूम में। ओके सुब्रा, मामा को चाय दो प्लीज। खौला, वैसे तुमने खामखाई सुआ का यूनिवर्सिटी नहीं भेजा। अगर वो जा रही होती तो अब उसका बीएससी कंप्लीट हो रहा होता। साफ सी बात है भाभी, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। लड़कियां आज़ाद ख्याल हो जाती हैं। और वैसे भी भाभी, मेरी सोहा का मिजाज बिल्कुल और है। वो तो पराये लड़कों से बहुत घबराती है। बहुत शर्मो हया वाली है ना मेरी बच्ची। भाई सुगरा से कहना जरा ग्रीन टी भी बना दे मेरे लिए। सुखरा, एक ग्रीन टी भी बना देना। और ये आयशा नजर नहीं आ रही, कहाँ है? जी अपने कमरे में, कुछ उसके सर में दर्द था आज। ओहो, मुझे तो याद ही नहीं रहा। मुझे आयशा से ज़रूरी बात करनी, मैं अभी आई। सारे ही चले गए। चले आप तो कहें, आपने तो कुछ डाला ही नहीं। खौला भाभी, मैं सोहा के लिए आया हुआ प्रपोजल कैसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ सलवा के लिए? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पहले मुझे भी बहुत बुरा लगा था, लेकिन फिर सोचा कि सलवा भी तो हमारी बच्ची है। रिश्ता बहुत शानदार है, तुम सोचो तो सही। मैं एक्चुअली सलवा को उसके लास्ट सेमेस्टर में डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। आप इनकार कर दें प्लीज। बेवकूफों जैसी बातें मत करो आयशा। अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। पता नहीं क्यों मुझे ये बात मुनासिब नहीं लग रही है। मैं दुश्मन नहीं हूं सलवा की। मैं जबान की तेज जरूर हूं, लेकिन दिल में कभी भी किसी के लिए बोझ नहीं रखती। इसीलिए तो बार बार कह रही हूं कि फैसल के रिश्ते के लिए हाँ कर दो। सलवा बहुत खुश रहेगी। तुम्हारे भाई का भी यही फैसला है।
आप अगर इतना इसरार कर रही हैं तो मैं राना भाभी से मशवरा करके आपको बता दूंगी। 100 बार मशवरा करो, लेकिन अपनी औलाद के लिए खुद सोचना चाहिए। किसी को क्या पड़ी है दूसरे की औलाद के लिए अच्छा सोचने की। आप चाय पिए प्लीज। तुम अभी और इसी वक्त खौला चची के पास जाओ। मुझे समझ नहीं आ रही वो होती कौन है तुम्हारे लिए प्रपोजल्स लाने वाली। साथ वो माइंड कर जाएंगी। करती है तो कर जाए, प्रेशराइज क्यों कर रही है वो तुम्हें? अच्छा रिलैक्स, मैं मामा से बात करती हूँ। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, खुद जाओ तो। साथ इससे अच्छा थोड़ी लगता है। अच्छा तो ठीक है, मैं खुद जाकर इनकार कराता हूँ तुम्हारी तरफ से। साथ डोंट बी स्टूपिड, इस तरह बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। बढ़ती है तो बढ़ जाए यार, बढ़ जाए। रोज रोज के तमाशे तो खत्म होंगे ना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन तमाशों से। मुझे पड़ता है। साथ मेरी बात सुनो, साथ मत। साथ यू ओके? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है राना बेगम कि मामूली सी मोच आई है, कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ। और अब डॉक्टर साहब ने कहा कि कम से कम 10-15 दिन बेड रेस्ट करना है आपने। पापा आजकल तो मुझे बहुत जरूरी यूनिवर्सिटी जाना है, हमारा प्रोजेक्ट है, मुझे रिहर्सल्स करनी है, 100 काम है। ठीक है बेटा, अगर आपने ये सारे काम करने हैं तो शौक से करें, फिर उसके बाद कम से कम 3 महीने का बेड रेस्ट हो जाएगा। आप भी जरा ख्याल रखिएगा कि कहीं बदएहतियाती से काम बढ़ ना जाए। बेटा चंद दिन की तो बात है, बस अपना अच्छा सा ख्याल रखो ताकि जल्दी आराम आ जाए, ठीक है? और वैसे भी बेटा तुम देख के तो चलते नहीं हो, हर वक्त तुम्हें जल्दी रहती है। मामा बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए है? हाँ, सुहा ने तुम्हारे लिए सूप रखा है, मैं चेक करती हूँ, अभी लेके आती हूँ। अभी लेके आई। आ जाओ, कौन है? डॉक्टर अंकल चले गए क्या? तुम्हें कहीं नजर आ रहे हैं क्या? नजर तो नहीं आ रहे। किस पाँव में दर्द है? इस वाले में? उसमें? इस वाले में नजर नहीं आ रहा। दर्द हो रहा है? हाँ। तुम तो कहते थे मर्द को दर्द नहीं होता। हाँ नहीं होता, लेकिन जब फ्रैक्चर हो तो दर्द होता है। तुम मुझसे क्यों ऐसे बात कर रहे हो साथ? सलवा, क्योंकि दिमाग खराब हो गया मेरा, साइको हो गया हूं मैं, पागल हो गया हूं। It's not fair साथ। All of this is because of you. Because of me? Yeah. तुमसे मैंने कहा था कि तुम भागते हुए अंदर जाओ पागलों की तरह। मैं तो मना करी थी तुम्हें। Obviously, तुमने तो मुझे मना करना ही था। तुम तो बहुत खुश हो ना उस प्रपोजल के साथ। You know what? I think there's something terribly wrong with you. With me? Yes, you. सलवा, सलवा। साथ तो बहुत अजीब सा रिएक्ट कर रहा है। इतना शॉर्ट टेम्पर तो कभी नहीं था वो। इट्स नेचुरल सलवा, साथ एकदम बेड रेस्ट पर आ गया यार। हाँ यार, लेकिन उसने इससे बड़ी बड़ी चीजें फेस की हैं। याद नहीं है लास्ट टाइम वो अपनी हेवी बाइक से गिर गया था? सारी बातें याद है मुझे। अब तो मुझे ये बताओ कि अपने फाइनल प्रोजेक्ट का क्या होगा? क्या होगा? पेपर वर्क तो कंप्लीट है। सलवा, साथ अब कैसे परफॉर्म करेगा यार? टाइम बहुत कम है, ये सोचो। शूट, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। अब क्या होगा नगीन? तभी तो साथ डिस्टर्ब्ड है और मैं कुछ और सोचे जा रही थी। डेफिनेटली यार, अब तुम ऐसा करो, फसी को कॉल करो और उससे को इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाले। मैं बात करती हूँ फसी से, तुम फोन रखो। ओके बाय। मेरी आपकी हेल्पलाइन किसी काम की नहीं है। जब मैंने बिल पे कर दिया तो मेरा वाईफाई क्यों नहीं चल रहा है? मैं कितनी बार कंप्लेन करूं? अब जो भी इसको जल्द से जल्द ठीक कराइए। आज का दिन ही मनहूस है। क्या हो गया? मूड क्यों ऑफ है? फिर कोई प्रॉब्लम आ गई हवेली पे? वो जो साथ है ना, टांग तुड़वा के बैठ गए। क्या? कैसे? सीढ़ियों से स्लिप हो गया।
शुक्र है बचत हो गई है उसकी। अब तो मुझे ये टेंशन हो रही है कि सलवा के साथ वो मेन रोल करेगा कौन। तू कर ले। नहीं यार, मैं कैसे करूं? मैं तो डायरेक्टर हूं, और वैसे भी सब कुछ तो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका हुआ कि कौन क्या करेगा, तो मैं नहीं कर रहा। तुम एक काम कर, उसामा या उमर से पूछ ले। किस तरह की बात कर रहा है? वो दोनों इस काबिल हैं कि सलवा के साथ रोल कर सकें? उसके साथ सिर्फ साथ ही सूट करता है। साथ क्यों सूट करता है? ऐसे कौन से हीरे जड़े हैं उसमें? तो तू कर ले। पागल हो गया? ये एक्टिंग मेरे बस की बात नहीं है। हाँ, इन्वेस्टमेंट चाहे जितनी करा लो वो कर लूंगा। बल्कि एक काम कर, कोई नया लड़का डाल देते हैं, सर अलवी से कहते हैं, ग्रुप बड़ा हो जाएगा। तू ना अपने मसले अपने पास रख। एक तो पहले मेरा दिमाग खराब हुआ है, ऊपर से तू बकवास कर। फिर क्या ओपिनियन है तुम्हारा? किस बारे में? फैसल के प्रपोजल के बारे में पूछ रही हूँ। मामा प्लीज आप रिफ्यूज करते हैं। क्या बात कर रही हो तुम? इतना वेल एजुकेटेड, ग्रूम्ड और एक वेल ऑफ फैमिली का लड़का है बेटा। मामा जो प्रपोजल सोहा के लिए आया है उसे कंसिडर करना तो दूर, मैं डिस्कस भी नहीं करना चाहती, प्लीज। सलवा, तुम्हारी खौला ममानी ने इतने खुलूस से कहा है खुद। मामा प्लीज, उनकी सिंसेरिटी तो काफी डाउटफुल रही है हमेशा से हमारे लिए, और जब से मैं इस घर में आई हूँ उन्होंने बिला वजह का कंपैरिजन स्टार्ट कर दिया मेरा और सोहा का। आई मीन इट्स रियली नॉट फेयर। लेकिन बेटा इस बात को बेस बनाकर एक अच्छा खासा प्रपोजल रिजेक्ट करना भी तो कोई अक्लमंदी नहीं है। मामा प्लीज, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस। जब से आपकी तबीयत खराब हुई आप कुछ ज्यादा ही टची हो गई इन मामलों में। बेटा इसीलिए तो कहती हूँ कि प्लीज अपने बारे में कुछ सोचो। मुझे हर वक्त तुम्हारी टेंशन लगी रहती। अच्छा मैं सोच लूंगी। फिलहाल आप प्लीज ये मेडिसिन खाएं और सो जाएं, वरना मैं आमना आंटी से कह दूंगी कि आप बिल्कुल रेस्ट नहीं करती हैं आजकल। अच्छा, मैं पानी ला रही हूँ आपके लिए। अच्छा आप सारी बातें छोड़ें, आप मुझे ये बताएं आपने आयशा बुप्पी से बात की सलवा के रिश्ते की? अरे हाँ की थी, मगर तुम उन महारानियों के नखरों से तो वाकिफ हो। पहले तो उन्होंने एकदम से इनकार ही कर दिया। क्या इनकार कर दिया? फिर क्या? फिर मैंने उन्हें समझाया तो उनकी अक्ल के किसी खाने में जरा सी बात आई तो कहने लगी अच्छा सलवा से पूछ कर बताऊंगी। आपको इसरार करना चाहिए था ना। अरे मैं अब उसका हाथ पकड़कर फैसल के घर में तो नहीं ना छोड़ के आ सकती। अब आखिरी फैसला तो तुम्हारी फुफ्फो का ही होगा ना। मेरे तो सर में दर्द शुरू हो गया इन लोगों को समझा समझा के। बेटा चाय, कप चाय बना कर ले आ और अपनी ताई से सर दर्द की गोली भी ले आना। जा बच्चा। अच्छा जाती। सुगरा क्या कर रही है? बीबी जी छोटे साहब के लिए और बड़ी बीबी के लिए कॉफी बना रही हूँ। तुम ताया जान से सर दर्द की टैबलेट लेकर आओ, ये मैं दे आती हूँ। जी बेहतर। आपको पता है, अजहर चाचू का नाम लेकर के चाची फुप्पो को प्रेशराइज कर रही है कि वो फैसल का रिश्ता एक्सेप्ट कर ले। आयशा ने तो कभी इसका जिक्र नहीं किया मुझसे, बल्कि तुम्हारे पापा तो हमेशा से चाहते हैं कि सलवा इस घर में तुम्हारी दुल्हन बन के रहे। तो मामा आप बात करें ना पप्पो से, साफ साफ बात करेंगे, वो किसी की बातों में ना आए। बेटा हम लोग तुम्हारे फाइनल सेमेस्टर्स के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे थे। तुम्हारे पापा सलवा को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। इस तरह फिर बच्चियों का जहन डाइवर्ट हो जाता है। जी, इसीलिए मैंने कभी जिक्र नहीं किया सलवा से। यार ये प्रोफेसर रहता का है? रिलैक्स, इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। यार मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं सुसाइड कर लूं। For God's sake फंसी, एक तो पहले ही हमें हीरो नहीं मिल रहा और ऊपर से हमें डायरेक्टर की रिप्लेसमेंट भी करनी पड़ जाएगी। ये काम तुम बाद में करना। नगीन तुम कितनी सेल्फिश हो यार। ऑब्वियसली यार, असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ मैं,
तुम्हें कुछ भी हुआ जिम्मेदारी मेरे पर आएगी। क्या हो गया है यार तुम सबको? मुबारक हो आमिर मान के हमारा ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। रियली? सबको ऑडिटोरियम में जमा करके आया हूँ मैं। चले? क्या बात कर रहे हैं यार। हरी अप गाइस। हाँ, थैंक गॉड। चलो स्पेशल फिल्म प्रोजेक्ट आधी गवाही, कैमरा रिहर्सल स्टार्ट। एक्शन। तुम आखिर चाहती क्या हो? मुझे औरत की अजमत पर खुद बात नहीं, अपने होने का एहसास चाहिए। मुझे गैर इंसानी रस्म रवाज से निजात और अपने हुकूक का तहफ्फुज़ चाहिए। कट। संदा क्या कर रही हो यार? थोड़े गुस्से वाले एक्सप्रेशंस लाओ अपने अंदर। हम शाम को टेक कर रहे हैं और तुमसे काम नहीं किया जा रहा। मैं यार तुम तो परफेक्ट थे यार, बहुत आला, बहुत जबरदस्त। एक्चुअली वो आमिर को अपना हस्बैंड एक्सेप्ट नहीं करे क्योंकि उसे साथ की आदत है। मैं पूछ रहा हूँ क्या हुआ है? तुझे नजर नहीं आ रहा क्या हुआ है? अब तू मुझे बताएगा क्या बात है? इस आमिर के बच्चे को इस फिल्म में से निकालो या सलवा को रिप्लेस करो। आर यू मैड? क्या बात कर रहे तू? यार वो रिहर्सल के बहाने बार बार या तो सलवा का हाथ पकड़ रहा है या उसके शोल्डर्स को हाथ लगा रहा है। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं मुंह तोड़ दूंगा उसका। देख भाई, ये सीन की डिमांड है और ये सब होगा। इस साथ के बच्चे ने ना अपनी तरह ही घटिया स्क्रीन प्ले लिखा। रिलैक्स, मैं आमिर से बात करता हूँ, वो दोबारा उसका हाथ नहीं पकड़ेगा, ठीक है? ये क्या हो रहा है? तुम दोनों यहाँ गॉसिप करो और हमें 10 सीन रिकॉर्ड करने हैं। हम उसी चीज के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। चलो वापस टेक करते हैं। चलो, मेरी हेल्प कौन करेगा? चल तुम लोग चलो, मैं आ रहा हूँ। ओके यार, फंसी तुम तो आओ। सलवा, देखो आज मौसम कितना औसम है। ये जोक था? हाँ तो आई डोंट लाइक जोक्स। रियली? चलो शुक्र है तुम्हारा मूड तो कुछ अच्छा हुआ। ऑब्वियसली यार, मूड तो खराब होना था मेरा। तुम लोग कितना एंजॉय कर रहे होगे, शूटिंग, रिहर्सल्स, हल्ला गुल्ला, और मैं बाकियों का मुझे नहीं पता, मैं बिल्कुल एंजॉय नहीं कर रही। मैं बिल्कुल एंजॉय नहीं कर रही। दिल रख रही ना मेरा साथ। तुम जानते हो मुझे, मैं कितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। ये दिल विल रखना मुझे नहीं आता। जो बात दिल में थी वो कह दी। क्यों? आमिर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा? बात परफॉर्मेंस की नहीं है साथ। बचपन से लेके आज तक हमने हमेशा साथ पार्टिसिपेट किया है हर चीज में। अब तुम्हारी जगह किसी और को देखना इट्स रियली डिफिकल्ट फॉर मी यार। सोचना भी ना, जान से मार दूंगा। जो काम कर नहीं सकते ना उसके दावे मत किया कर। लो तुम्हारी फौजें आ गई। आ गए दोनों? आने दो। ऐसी क्या बात है सलमा में जो ताया जाओ ताई ने साथ के लिए उसी का सोचा? उनका कोई कसूर नहीं है बेटा। कसूर है तो तुम्हारी फुफ्फो और सलवा का, जो पहले दिन से ही ये सोच कर इस घर में आई थी। वरना सलवा का बाप इतनी जायदाद तो छोड़कर गया ही था कि दोनों अकेली भी जिंदगी गुजार सकती। अम्मी, साथ की शादी कहीं और हुई तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। अरे ये क्या कह रही हो? नहीं बेटा नहीं, ऐसे नहीं कहते। अब बेटा देखो ना, अब मैं खुद तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारे ताया और ताई के हाथ में तो देके नहीं आ सकती ना। आप ही ने तो बचपन से मेरा ज़हन बनाया था और एक दफा ताया जाने भी तो बोला था। अरे वो तो तुम्हारे ताया ने सच कहा या मजाक किया, छोड़ो भी, तुम जानती तो हो उन लोगों को। चलो मेरा बेटा, मेरी जान, मैं तुम्हारे लिए इतना अच्छा रिश्ता ढूंढूंगी कि सारी दुनिया देखेगी। चलो मेरा बच्चा। नहीं, साथ नहीं, कोई भी नहीं। लगता है कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। ये औलाद की मोहब्बत भी इंसान को मजबूर कर देती है। यार इतनी गहरी तो नहीं लग रही तेरी चोट।
कोई दर्द हो रहा है इसे? ये लो सूप पियो। वाह, बड़ी खिदमत हो रही है अपने कजन की। पूरे घर को सर पे उठा के रखा है इस साथ के बच्चे ने। कसम से साथ जल्दी ठीक हो यार, तुझे मिस करते हैं यूनिवर्सिटी में। सबसे ज्यादा मिस तुम्हें मैं कर रही हूँ। पता है, मेरा बिल्कुल दिल नहीं लगता यूनिवर्सिटी में आजकल। और मेरा तो सारा प्रोजेक्ट ही डिस्टर्ब होके रह गया। बस कर दो यार, बस कर दो ये कार्रवाइयाँ डालना। पूरे 2 दिन के बाद तुम लोगों को ख्याल आया मेरा। वैसे तो आधी रात को इनको कॉफी याद आ जाती है। जब से तुझे चोट लगी है तू कुछ ज्यादा कंप्लेन नहीं करने लग गया? तो और क्या करूं, सारा दिन घर पे बैठ के जेलस होता रहता हूँ। पता नहीं क्या क्या एंजॉयमेंट्स कर रहे होगे तुम लोग कैंपस में। तुम छोड़ो ये सब बातें और सूप पियो, मैंने खुद बनाया है तुम्हारे लिए। थैंक यू। शक्ल देखिए अपनी, क्या हो गई है 2 दिन के अंदर। साथ चार्जर है तेरे पास? लाउंज में पड़ा, ले ले। मिसेस एजाज, वो सलवा के प्रपोजल के लिए माजरत है। दरअसल नईम साहब और मेरी ख्वाहिश है कि उसको अपनी बहू बना लें। नईम साहब की भतीजी सोहा के लिए आप आ सकती हैं। जी जी बिल्कुल। फसी, बीजी का फोन है, इमरजेंसी है, फौरन जाना है। अभी आए तुम लोग, खाना खा के जाओ। I'll see you later. मसला है। क्या हुआ है? आजा। बाय। हुआ क्या है? आई डोंट नो। क्या हुआ? मुझे क्या पता। मछली क्या है? साहब जी मार्केट से मिली नहीं, जो था मैं... क्या मतलब मार्केट से नहीं मिली? पूरे शहर में से मछली खत्म हो गई है क्या? तुम दिन ब दिन काम चोर होते जा रहे हो, खड़े खड़े निकाल दूंगा तुम्हें। सॉरी साहब जी, माफ कर दो। बशीर तुम जाओ। जी सर। क्यों टेम्पर लूज कर रहा है अपना? हर काम तेरे मुताबिक नहीं हो सकता। तू जानता है ना, चौधरी हमदान मुस्तफा को ना सुनने की आदत नहीं है। हर बात पर इतना गुस्सा तुझे एक दिन नुकसान पहुंचाएगा हमदान। तो क्या करूं? नुकसान के डर से चुप होकर बैठ जाऊं? अच्छा, फिश खानी है ना तुझे? चल मैं खिलाता हूं। अब मेरा मूड नहीं है। अच्छा ये तो बता दे कि किस बात का गुस्सा है तुझे जो हर किसी पे उतार रहा है तू? साथ क्या कोई बात बुरी लगी है क्या? हाँ, बुरा लगा था मुझे। तूने देखा था ना सलवा किस तरह साथ के आगे पीछे फिर रही थी? जहर लग रहा था साथ मुझे उस वक्त। यार कजन्स हैं वो आपस में, एक साथ बड़े हुए हैं, ये तो नेचुरल सी बात है। जो भी हो, सलवा किसी और को अटेंशन दे ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अगर तू सीरियस है ना हमदान, तो मेरी एक बात सुन ले। आउट ऑफ फैमिली शादी करना हमारे खानदान का रिवाज नहीं है, समझा? बस करो यार, ये रिवाज की बातें मेरे सामने मत किया करो। मैं अपने रिवाज खुद बनाता हूं। मिसेस एजाज, वो सलवा के प्रपोजल के लिए माजरत है। दरअसल नईम साहब और मेरी ख्वाहिश है कि उसको अपनी बहू बना लें। हाँ बोलो। सलवा कहाँ हो तुम? यार जल्दी से कैंपस पहुंचो। क्या हुआ, इतनी बौखलाई हुई क्यों? यार वो आमिर शूट छोड़कर मुल्तान चला गया है, उसके किसी अंकल की डेथ हो गई है। व्हाट? ये क्या कह रही हो? अच्छा मैं आ रही हूँ, आई एम ऑन माई वे। या ओके बाय। क्या हुआ? कांटेक्ट हुआ आमिर से? क्या कह रहा है वो? नहीं यार, वो कह रहा है कि कोई और ऑल्टरनेट ढूंढ लो, मैं 15 दिन से पहले नहीं आ सकता। What the hell यार, उसे फोन मिलाओ, मैं बात करती हूँ उससे। फोन मत मिलाना उसे। जिस चचा ने उसको अडॉप्ट किया था उनकी डेथ हुई है, और तुम लोगों को क्या लगता है
तुम लोगों को फोन करने से वो आ जाएगा। फिर भी फोन तो मिलाओ, क्या पता कोई और सिचुएशन निकल आए। कोई फायदा नहीं है यार, उसका सेल ऑफ जा रहा है। ओह गॉड, अब क्या करेंगे? यार मैं सूरत हाल में प्रोफेसर को कैसे फेस करूंगा? मेरी वो जान निकाल देंगे यार। यार सलवा, हमें कोई और सोल्यूशन निकालना चाहिए। हमदान यार, ये रोल तुम क्यों नहीं कर लेते? ओह यस, हमदान तुम तो परफेक्ट हो इस कैरेक्टर के लिए। प्लीज यार, ये एक्टिंग मेरे बस की बात नहीं है। मुझे तो लगता है हमदान सलवा के हस्बैंड का कैरेक्टर ही नहीं करना चाहता, इसलिए रिफ्यूज कर रहा है। क्यों? कोई खामी है मुझ में? सारे कॉलेज के लड़के मर रहे हैं रोल करने के लिए। वो बात नहीं है। असल में हम चौधरियों के खानदान से और हम नामहरम लड़कियों के शौहर नहीं बनते। अगर नामहरम होने का मसला है तो चुटकी बजा के हल कर देता हूँ। कैसे? भाई शूटिंग से पहले निकाह कर लेते हैं, फिर दोनों महरम हो जाओगे, फिर क्या मसला है? वेरी फनी। इफ दैट्स द केस देन आई एम बैकिंग आउट। पहले साथ करा था, अब साथ नहीं है तो मैं भी नहीं कर सकता। सलवा तुम ये क्या कह रही हो? देखो मेन हीरोइन तुम हो, रिहर्सल तुमने की है, लाइंस तुम्हें याद। तुम इस तरह अगर छोड़ दोगे तो हम क्या करेंगे? यार देखो सबमिशन का कितना वक्त है हमारे पास। तो फिर क्या करें? सलवा अब जो भी है तुम्हें करना पड़ेगा। लास्ट मोमेंट पे तुम बैकआउट नहीं कर सकती, समझी? गाइस अब हम शूट करते हैं। नगीन तुम सबके ड्रेसेस लेकर आई हो क्या? हाँ भाई, सब कुछ रेडी है। गुड, चलो गाइस एक रिहर्सल के बाद टेक करते हैं। चलो सलवा यार, टेंशन नहीं लो, हमें इस प्रोजेक्ट को सबमिट भी करना है, हमारे पास वक्त बहुत कम है और रिहर्सल करते हैं। चलो चलो यार। लो मेरा बच्चा, लो सूप पियो। शाबाश शाबाश। कौन सा सूप है ये? बेटा ये चिकन कौन बनाया है, पियो मेरा बच्चा। दोपहर के 3:15 बज रहे हैं और सलवा अभी तक घर नहीं पहुंची। वो आपको बताया तो था, शूट पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, थोड़ा सा लेट होगी बस। आखिर उसे जरूरत क्या थी इन फजूल एक्टिविटीज में हिस्सा लेने की? अब यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर को भी समझाना पड़ेगा कि मीडिया साइंस के प्रोजेक्ट्स में क्या होता है। उसके मार्क्स भी लगते हैं बाय द वे। पता है मुझे, सारा वक्त सैर सपाटों में जाया कर दिया, अब एन वक्त पे हलकान हो रहे हो तुम सब लोग मिलकर। आयशा, आयशा अपना ब्लड प्रेशर हाई मत करो। भाभी मेरा दिल बहुत सख्त घबरा रहा है। साथ सलवा के साथ होता है ना तो मुझे थोड़ी तसल्ली रहती है। आयशा साथ की हालत तो तुम्हारे सामने ही है ना, वरना कहाँ लेटता है ये भी। आई नो। अच्छा ठीक है, तुम अब टेंशन बिल्कुल नहीं लोगी, मैं तुम्हारे लिए चाय बनवाती हूँ। आओ इधर बैठो, आके आओ आओ बैठ जाओ। पप्पू जस्ट चिल। Are you ready, सलवा? यार बहुत टाइम हो गया हम लोगों को। वाओ सलवा, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। वो सब तो ठीक है नगीन, लेकिन मुझे लग रहा है जैसे मेरी वाकई में शादी हो रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, इतनी डिटेल में जाने की क्या जरूरत थी? स्क्रिप्ट में तो ऐसा कुछ भी नहीं था फंसी। सलवा ये तो साथ का लिखा हुआ स्क्रिप्ट है, इसको बस थोड़ा सा इम्प्रोवाइज किया ताकि थोड़ा सा नेचुरल लगे। यार मुझे तो लगता है तुम लोग ना सारे स्क्रिप्ट का सत्यानाश करके रख दोगे इम्प्रोवाइजेस के चक्कर में। तुम लोग किस किस्म के डायरेक्टर्स हो यार? हर प्रोजेक्ट आखिरी वक्त तक इम्प्रोवाइजेशन से गुजरता रहता है, सो व्हाट? और सलवा इतना सीरियस होने की क्या जरूरत है? इट्स जस्ट अ यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट। यार जो ड्रामेबाजी करनी है जल्दी से कर लो। अगर मुझे इस सीन में से कुछ भी और लगा तो मैं साथ से कह के एडिट में सब कुछ कटवा दूंगी। फसी उसामा कहाँ है जिसने निकाह पढ़वाने हैं? हाँ भाई, कहाँ है तेरा मौलवी? यार वो आ गया। थैंक गॉड। मौलवी तैयार है निकाह के लिए। दूल्हा दुल्हन जल्दी चलो। यार तुम लोग जाके सेट देखो, मैं सलवा को लेकर आती हूँ। प्लीज जाओ। देखो सलवा प्लीज एक्सप्रेशंस अच्छे देना प्लीज। अच्छा मैं समझा दूंगी, तुम जाओ। नगीन मुझे कोई तुक समझ में नहीं आ रही है इस सीन की। सलवा जस्ट रिलैक्स, मैं हूं ना।
औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी हमदान मुस्तफ़ा वल्द चौधरी मुस्तफ़ा शाह, क्या आपको सलवा मंसूर बिनते मंसूर अहमद हक मेहर गैर मुअज्जल 10 लाख रुपए अपने निकाह में कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। अब यहाँ पे दस्तखत कर दो। सलवा मंसूर बिनते मंसूर अहमद, क्या आपको चौधरी हमदान मुस्तफ़ा वल्द चौधरी मुस्तफ़ा शाह हक मेहर गैर मुअज्जल 10 लाख रुपए अपने निकाह में कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। यहाँ दस्तखत कर दो।